पाकिस्तान के फास्ट बॉलर नसीम शाह की अपनी परफॉर्मेंस तो आजकल आपके सामने ही है। टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप कर दिए गए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में बहुत वेवर्ड नज़र आए, बहुत ज़्यादा। कोई गेंद इधर कर रहे हैं, कोई चौथे मल्ले में फेंक रहे हैं, कोई शॉर्ट बॉल कर रहे हैं, वो रिदम में भी नहीं नज़र आए। ऐसे ही है ना, ऑस्ट्रेलिया में आपने देख लिया उनको जो फेंटी पड़ी है ओडीआई सीरीज़ में। फिर उसके बाद ऑनवर्ड्स भी अगर आप T20 और बाकी सारे मामलात भी देखें तो नसीम शाह उस तरीके से डोमिनेट करते हुए नहीं नज़र आ रहे जिस तरीके से वो एक लेवल तक कर लेते थे। लेकिन अभी रिसेंटली ना नसीम शाह की एक स्टेटमेंट आई है। स्टेटमेंट बहुत क्रिटिकल और बहुत टेक्निकल है। नसीम शाह ये कहते हैं कि यार, हम जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं ना, मतलब एक डोमेस्टिक का लड़का उठकर पाकिस्तान की नेशनल टीम में आता है, वो कहते हैं कि यार हमें तो तब पता लगता है कि भाई साहब फिटनेस और डाइट का तो बहुत बड़ा काम है इस गेम में। आप पेट निकले हुए साथ तो कुछ भी नहीं कर सकते, या अगर आपकी डाइट प्रॉपर पीछे नहीं रही या आपने फिटनेस का कोई काम नहीं किया हुआ तो आपको तो इसका बिल्कुल ही ज़ीरो नॉलेज है। और दुनिया आपसे इस चीज़ में बहुत आगे चली गई है, वो दुनिया ने उसको साइंटिफिक कर दिया, फिटनेस को भी डाइट को भी। तो ही सेड कि जब अगर हमें तब पता लगता है कि जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं कि यार हमारे पास तो इसका ज़ीरो नॉलेज है, फिर आप रोते हैं कि यार हमें तो पहले से इसका इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए था। तो ही सेड कि वो फिर अगर आप प्रायर नॉलेज रख कर आ रहे हैं ना डोमेस्टिक क्रिकेट से, या आपके पास नॉलेज भी है फिटनेस का, अपनी डाइट का, आप उसके ऊपर काम करते हुए भी आ रहे हैं, तो डोमेस्टिक क्रिकेट से इंटरनेशनल क्रिकेट में जो ट्रांजिशन होती है ना वो ईजी हो जाती है। मतलब आपको ना एक फिटनेस और डाइट के लेवल के ऊपर आप अपने आप को कंपेटिटिव देख रहे होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ। प्लस जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गए हैं तो तब फिटनेस और डाइट की वजह से आपकी जो फॉर्मेट के बीच में ट्रांजिशंस हैं वो ठीक रह जाती हैं, उसमें आपको इतनी मार नहीं खानी पड़ती। वाइट बॉल से रेड बॉल क्रिकेट की ट्रांजिशन साफ सी बात है। वाइट बॉल के एक फॉर्मेट में आपने सिर्फ 4 ओवर्स करने हैं एज बॉलर, वाइट बॉल के दूसरे फॉर्मेट में आपने सिर्फ 10 ओवर्स करने हैं एज ए बॉलर, वाइट बॉल के तीसरे फॉर्मेट में जो कि रेड बॉल क्रिकेट है उसमें यू नेवर नो कि आपने एक दिन में कितने ओवर करने हैं। आप सेशन पे सेशन भी बॉलिंग कर सकते हैं जैसे स्पिनर्स करते हैं। स्पिनर्स आपने देखा होगा कि वो लगे रहते हैं 20-20 30-30 ओवर एक दिन में, इससे ज़्यादा भी चले जाते हैं। तो फास्ट बॉलर्स वैसे इतने ज़्यादा तो नहीं जाते, लेकिन उनको भी जिसे कहते हैं कि यूटिलाइज़ किया जाता है कि एक स्पेल कराया, फिर उसके बाद उनको थोड़ा रेस्ट दिया, फिर दोबारा से स्पेल के लिए ले आए। तो वो अगर आपकी फिटनेस नहीं है, आपकी डाइट नहीं है, तो फिर आप रेड बॉल क्रिकेट में ना हाँप जाते हैं, ये फैक्ट है। और अगर आप पूरी दुनिया की फिटनेस के हिसाब किताब देखें तो वो बहुत आगे जा चुकी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ मज़ेदार, कि आप ना दुनिया भर के, मैं किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की एग्जांपल नहीं देता, आप दुनिया भर के ना नीचे के लेवल के जाकर ना क्रिकेट को देखें, उनके कोचेस के स्टेटमेंट्स पढ़ें, वीडियोस भी पड़ी हुई हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो वो नीचे के लेवल पे छोटे छोटे बच्चों के लेवल के ऊपर अंडर 14 अंडर 19 उस वो जो नीचे का जो सेटअप है वहीं पर वो बात कर रहे होते हैं बच्चों की डाइट से रिलेटेड, बच्चों की फिटनेस से रिलेटेड। वो उसी टाइम में बच्चों को जिसे कहते हैं पुश कर रही होती है कि आप एक्सरसाइज करें, जिम वगैरह ज्वाइन करें, अपनी फिटनेस के ऊपर काम करें, आपने क्या चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी, आपने क्या चीज़ें अपनी बॉडी को ज़्यादा देनी है, ठीक है ना। वो जो भी एक प्रॉपर डाइट प्लान होता है वो डाइट प्लान्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं। जिम में आपने कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है उनके ऊपर बात कर रहे होते हैं। बैटर्स का अलग हिसाब बना रहे होते हैं, बॉलर्स का अलग हिसाब बना रहे होते हैं। फिटनेस इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए वो ग्राउंड में मल्टीपल किस्म की ड्रिल्स करवाती हैं, बिल्कुल छोटे लेवल के ऊपर। आपके पड़ोस में भी यही होता है बाय द वे, आपके पड़ोस में भी ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना। तो आप दुनिया की कोई भी क्रिकेट उठाकर देख लें, हमारी छोड़कर, वहाँ पर सारी ये चीज़ें इंप्लीमेंट हो चुकी हैं। हमारे सेटअप में वो है ही नहीं। हमारा फिटनेस और डाइट से रिलेटेड डोमेस्टिक क्रिकेट या उससे जो हमारी नीचे की लेवल की क्रिकेट है उसमें जो नॉलेज है वो बिल्कुल ज़ीरो है, पता ही नहीं होता उसमें। ठीक है, आई टोटली एग्री कि एक बहुत बड़ा फैक्टर वो ये है कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं भाई। हम अपनी घर की दाल और रोटी पूरी कर लें तो बहुत बड़ी बात है। अब हम प्रोटीन शेक और दिस दैट, ये खाना है ये नहीं खाना, इन सारे मामलात की तरफ कहाँ से जा सकते हैं। तो दैट आई एग्री। लेकिन जब आप एक सर्टेन लेवल के ऊपर आ जाते हैं, और पीसीबी को तो कम से कम ये चाहिए, इतने पैसे कमा रहे हो तो ये नीचे तक ये पैसा फ्लोट भी तो करो।
जो चीज़ मुझे बीसीसीआई की सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि उन्होंने अगर अन्ना पैसा कमाया, उन्होंने उस पैसे के ऊपर वो सांप बन कर नहीं बैठे, उन्होंने नीचे तक फ्लोट किया उस पैसे को, क्योंकि उनको ये पता था कि ये जो साइकिल है ना पैसे का, ये जब तक नीचे से फ्लोट नहीं करेगा, ये हमारा जो साइकिल है एक टाइम आएगा रुक जाएगा। उन्होंने पैसा नीचे फ्लोट किया, उन्होंने अपने टैलेंट पे काम किया, अपने बच्चों के स्किल सेट के ऊपर काम किया, अपनी डिफरेंट चीज़ों के ऊपर काम किया, क्वालिटी लाते गए, क्योंकि जब तक क्वालिटी नहीं रहेगी क्रिकेट कौन देखेगा। आपकी टीम के मैचेस ज़्यादातर लोग अब नहीं देखते, क्यों? क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नहीं है। बाकी सारे भसड़ तो चलो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी नहीं है। ये एक बहुत मेजर रीज़न है। उन्होंने अपनी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट मेंटेन किया, जिसकी वजह से जनाब वो उनकी क्रिकेट की व्यूअरशिप भी बहुत ज़्यादा है। अब व्यूअरशिप है तो फिर वो पैसों का साइकिल चलता रहेगा। आप समझ रहे हैं कि पैसा कमा रहे हैं तो क्वालिटी मज़ीद बेहतर करने के लिए अपनी क्रिकेट पे वो पैसा लगा भी रहे हैं। हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा। एक बच्चा सर्टन लेवल के ऊपर आपको पता चल गया है, आप उसको कम से कम उसको तो पैसे पूसे देकर उसका तो वजीफ़ा चालू करें ना, ताकि वो ये अपनी फ़िटनेस, डाइट और बाकी सारी चीज़ों को मैनेज कर सके। तो ये नसीम की बात बिल्कुल आई टोटली एग्री कि आपकी फ़िटनेस क्या होनी चाहिए, आपकी डाइट प्लान्स, आपकी बाकी सारी चीज़ें, इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज, जिम, फलाना टिमकाना, क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये सारे का सारा जितना नॉलेज है ये पीसीबी के थ्रू नीचे ग्रास रूट लेवल तक जाना चाहिए, तब आपकी क्रिकेट में भी क्वालिटी आएगी। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।